Hello and welcome again. Thank you very much for liking and subscribing my YouTube channel, English Classes for All with English खुर्शीद सर. सो हम लोग जो है नाउन के 3 पार्ट कर चुके हैं. एक में तो नाउन का एलिमेंट्स हैं, उनका डेफिनेशन वगैरह है और आइडेंटिफिकेशन है. फिर हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी कर चुके हैं. एक दूसरा अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर. आप देख सकते हैं यहाँ पे नाउन्स इन रिटन फॉर्म, क्योंकि ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज्यादा करके इस तरह पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस तरह कोने में कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा एडवांस लिख लिया है. ये थोड़े से एडवांस नाउन होंगे और ये आपको जानना जरूरी है हर तरह की कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए. आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 3 तरह के नाउन का डिस्कशन किया गया है और ये इसको बोलते हैं कंपाउंड. कंपाउंड बोलते हैं कि जब एक कोई कंपोनेंट या कोई मटेरियल जब मिलती है तो एक एक करके जब 2 बन जाते हैं, इसको कंपाउंड कहा जाता है. और किसी भी एलिमेंट में अगर 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, सबस्टेंस मिलते हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. तो ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ पे कि 2 नाउन का यहाँ पे जोड़ है. 2 वर्ड जो नाउन वर्ड है ये दोनों जोड़े जाएंगे तब जाकर के एक कंपाउंड नाउन कहलाएगा. और ये 3 तरह के होते हैं. आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन. यानी आपने देखा होगा इंग्लिश में ये हाइफन होता है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हाइफन. अब ये 2 नाउन जो है ना जुड़ेंगे किस चीज से? हाइफन से, और इनके बीच में एक हाइफन होगा. जैसे एक वर्ड मैंने यहां पे लिया है चेक इन. जब हम किसी भी होटल में जाते हैं ठहरने के लिए तो हम काउंटर पे जो उनके असिस्टेंट होते हैं या रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो पूछते हैं कि सर आपको कौन सा रूम चाहिए, कहाँ से आए हैं, पूरा डिटेल आपका लेते हैं. उस डिटेल में आप देने के बाद में एक फॉर्म देते हैं जिसपे आप साइन करते हैं और फिर आप होटल में दाखिल होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में चेक इन कहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वर्ड है, एक ये चेक है और इन भी है. मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि इन क्या है चेक क्या है, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि 2 नाउन एक साथ जुड़ते हैं जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं हैंगर है, यहाँ पे ऑन है. अभी दोनों के बीच में हाइफन है, यानी 2 नाउन को हाइफन द्वारा ज्वाइन किया गया, या वी कैन से दैट इट हैज बीन सेग्रीगेटेड और सेपरेटेड बाय 2 नाउन्स. 2 नाउन के द्वारा इनको अलग किया गया. यहां पे देख सकते हैं मदर इन लॉ, यानी जिसको हम हिंदी भाषा में सास कहते हैं, यानी मेरी वाइफ की जो माँ है वो सास हो गई. तो मदर हो गया, इन हो गया और लॉ हो गया. इसमें 3 वर्ड है लेकिन ये हाइफनेटेड है, इसमें हाइफन है, यानी बीच के अंदर आप देख सकते हैं ये हाइफन है. तो एक तरह का ये नाउन हो गया जिसको हम हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं, और 2 नाउन को हाइफन सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, लेकिन ये एक ही वर्ड होते हैं. अब हम आते हैं ओपन कंपाउंड नाउन. मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब मैं आगे जाकर के आपको मॉर्फोलॉजी जब पढ़ाऊंगा या मॉर्फेम जब पढ़ाऊंगा, वर्ड को कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, वर्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ड में क्या क्या जुड़ते हैं, तो कौन सा वर्ड होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, तो ये जब हम आगे पढ़ाएंगे तो फिर इसमें हम बहुत सारा डिटेल इस पे टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा. लेकिन थोड़ी सी ब्रीफली आपको जानने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूं कि ओपन नाउन, ओपन कंपाउंड नाउन, जिसके अंदर जो है ना, जिसको हम स्पेस्ड नाउन भी कहते हैं, यानी जब भी दो वर्ड लिखा जाएगा, जो जब भी 2 नाउन लिखा जाएगा उसमें स्पेस होगा. आप यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं वॉशिंग मशीन. आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन, इसके बीच में थोड़ा स्पेस है लेकिन इसमें हाइफन नहीं है. लेकिन ये दोनों वर्ड जो है ना एक साथ आएंगे जब कभी भी लिखी जाएगी. तो स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है जिसको रियली में इसको पूल कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड हैं, दोनों वावेल हैं और ये लॉन्ग वावेल है. तो प्रोनाउंसिएशन में इसको पूल, पूल नहीं कह के पूल कहा जाएगा. तो स्विमिंग तैरने वाली जगह या तैरने वाली स्विमिंग पूल. वाटर बोतल, पानी की बोतल, एक इसमें स्पेस है लेकिन ये दोनों के दोनों नाउन है.
इट्स क्लियर? यानी मशीन है, स्विमिंग पूल है, वाटर पूल बोतल है, ये दो वर्ड है इसमें, और दोनों वर्ड के बीच में स्पेस है। इसको बोलते हैं ओपन नाउन्स या स्पेस्ड कंपाउंड नाउन, यानी दोनों के दोनों ये नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया तीसरा नंबर, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स, सॉलिड कंपाउंड नाउन्स, इसको सॉलिड कंपाउंड नाउन्स भी कहा जाता है। और ये जो है दो वर्डों से, दो नाउन के मिलने से, संयोग से, मिलने से, आपस में कंपाउंडेड होने से ये नाउन बनते हैं, और ये भी नाउन है। जैसे आप देख सकते हैं रेन फॉल, इसमें दो वर्ड है, रेन है और प्लस फॉल, दो दो सेपरेट वर्ड है ये, लेकिन दोनों कंबाइन होने के बाद में ये रेनफॉल बन गए। रेनफॉल का मतलब होता है वर्षा। ड्रॉबैक, हम ड्रॉबैक, इसमें ड्रॉ और बैक दो वर्ड है इसके अंदर। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि दोनों वर्ड क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, क्या है, एडजेक्टिव है, ये ड्रॉ क्या है, बैक क्या है, मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी जब आपको वर्ड की पहचान धीरे धीरे होती जाएगी फिर आप समझते जाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर बोझ डाली जाए, और बहुत ही सरल और आसान तरीके तक आप तक इंग्लिश पहुंचे, ताकि आपको इंग्लिश में कभी भी कोई डाउट नजर ना आए। और मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें, इसको नोट करते जाएं। आपको किसी और क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि हम एडवांस लेवल तक चलेंगे, सीखने और सिखाने का क्रम और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम टूथपेस्ट की तरफ। अभी देख सकते हैं, हालांकि दोनों ही मटेरियल नाउन है, टूथ और टूथ दांत भी है, हमारा मुंह का जो दांत होता है वो, और पेस्ट भी, ये दोनों जो है ना, ये क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं, लेकिन है दोनों नाउन। जैसे एक एग्जांपल हम क्वेश्चन यहां पे लिख सकते हैं, लास्ट वीक आई बॉट a Sensodyne टूथपेस्ट, कि ये दोनों वर्ड साथ होंगे कि लास्ट वीक जो है हमने एक सेंसोडाइन का टूथपेस्ट खरीदा। अब ये दोनों भले ही मटेरियल नाउन है लेकिन नाउन है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमें फॉर्म के रूप में, यानी जब भी हम फॉर्म बनाते हैं किसी नाउन का, इस फॉर्म में, इसके रूप में, यानी हमें तीन रूप में नाउन मिलेंगे। एक मिलेगा हाइफन वाला, एक मिलेगा स्पेस वाला, एक मिलेगा बिना बिना स्पेस वाला। इसके कुछ एग्जांपल्स हम आगे की तरफ देखते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे, मैंने यहां पे हाईलाइट किया है कि हाइफन नाउन्स। एक वर्ड है यहां पे वेलबींग। वेलबींग का मतलब होता है कुशल क्षेम, यानी इसको सरल भाषा में कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is currently focusing for well-being of the people of India, कि गवर्नमेंट आजकल भारत के लोगों के वेल-बीइंग पे काफी ध्यान दे रही है। ठीक है। जॉन केम लेटली, अब ये इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे हाइफन है। ठीक है, इसमें तीन वर्ड है, ये नाम है, ये भी एक वर्ड है, ये भी लेटली भी एक है। ठीक है। जॉन देर से आया, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मदर इन लॉ, जिसको हम सास कहते हैं। पेन फ्रेंड, यानी पेन फ्रेंड बोलते हैं, ये बहुत खूबसूरत वर्ड है, इसको याद रखिएगा। कलम मित्र, यानी जब हम बचपन में होते हैं तो हमारे पास, हम स्कूल में पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, तो हमारा कलम खो जाता था, हम बोलते हैं यार मेरा अपना पेन दे दो, थोड़ा मैं लिख करके आपको वापस कर देता हूँ, या मेरा पेंसिल काम नहीं कर रहा है, मेरा पेंसिल खो गया है, मुझे अपना पेंसिल दे दो, मैं लिख करके होमवर्क लिख करके फिर वापस कर देता हूँ। तो इसको बोलते हैं हम पेन फ्रेंड, और सबसे करीबी दोस्त होता है ये, इसको लंगूटे यार कहते हैं। टी शर्ट, आप देख सकते हैं टी शर्ट के बीच में हाइफन। बेली डांसिंग, जितने भी हमारे युवा हैं अभी,
वो तो बिल्कुल बखूबी इससे वाकिफ होंगे कि बेली डांसिंग क्या है। बेली डांसिंग इज ए टाइप ऑफ डांसिंग विच इज सेकेंडरी टाइप ऑफ डांसिंग। ये एक डांसिंग का एक फॉर्म है, ये एक सेकेंडरी रूप है ये, जिसके अंदर पेट को ज्यादा मूवमेंट दिया जाता है। बाकी आप जानते हैं इस चीज को, फैमिलियर है इस चीज से। फादर इन लॉ, ससुर, ठीक है। फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। ये फर्स्ट एड जो होती है, जब कभी भी कोई आदमी जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है, तो हर गाड़ी में, हर बस में, या हर हॉस्पिटल में, या स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या किसी ऑफिस के अंदर इसको रखना जरूरी होता है। एक अच्छी संदेश है ये कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप कहीं कट गया, कोई चीज जख्मी हो गया, तो उस जख्म पे फर्स्ट एड देना जरूरी है और हर आदमी को जानना जरूरी है इसके बारे में। खास करके आजकल जो है ना, BLS करके एक ट्रेनिंग आती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, ताकि हमारे ऑफिस में किसी आदमी को हार्ट अटैक आ गया, आप देखते होंगे कि भाई रेलवे स्टेशन पे या कहीं एक आदमी गिर गया बेहोश होकर के, तो जो डॉक्टर है उसको BLS देता है, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट उसको देता है। ये फर्स्ट एड के साथ ही जुड़ी होती है ये, ठीक है। तो हम जान गए कि हाइफन नाउन, इसके दो वर्ड के बीच में हाइफन होगा, जिसको हम हाइफन नाउन बोलेंगे। अब आते हैं हम कि कंपाउंड नाउन्स जिसके अंदर स्पेस नहीं होगा। मैंने बताया था ना कि 3 तरह का होता है, हाइफेंड होगा, ओपन होगा और क्लोज्ड होगा, ठीक है। इसके अंदर जो ना हाइफेन नहीं है। ये कौन से नाउन में आएंगे? आपने पहले वीडियो में देखा, ओपन में आएंगे जिसके बीच में स्पेस है, ठीक है। हाई स्कूल, हम सब हाई स्कूल में पढ़े। फिश टैंक, मछली का घर या मछली पालने का घर, या मछली जिसमें रहती हो। हनी बी, मधुमक्खी। फुटबॉल, आप जानते हैं फुटबॉल हम सभी खेलते हैं। फायर स्टेशन, जब कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाती है या फायर हो जाती है, तो हमारे म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से या हमारे फायर फाइटिंग के टीम की तरफ से एक गाड़ी आती है जो बड़ी साउंड करती है, टी 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 इस तरह की आवाज करके लेकर आती है, और ये आग बुझाने के काम आती है। ये आग बुझाती है, इसको इसको बोलते हैं फायर फाइटिंग बोलते हैं, फायर स्टेशन बोलते हैं, फायर ब्रिगेड भी आती है। इस 3 तरह की गाड़ियां होती है। कार पार्क यानी कार के पार्किंग। बस स्टॉप जो होती है हमारे पास, मैंने इसमें बस स्टॉप इसलिए कहा क्योंकि 2 S होता है, तो यहाँ पे 1 S को ही प्रोनाउंस किया जाता है। बस स्टॉप, इसको बोलेंगे बस स्टॉप, इसको बस स्टॉप नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन। ये आगे हम पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। सेफ्टी हेलमेट, जब कभी भी कोई आदमी प्लांट के अंदर काम करता है, कंस्ट्रक्शन में काम करता है, तो आपने देखा होगा कि वो PPE पहनता है। उसको PPE कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और उसको पहन करके ही वो वहां पे काम करता है। ये गवर्नमेंट के रूल हैं और फैक्ट्री एक्ट के भी रूल है ये। आगे हम बढ़ते हैं। पेट्रोल स्टेशन, जिसको हमें इंडिया में पेट्रोल पंप कहते हैं, पेट्रोल स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गाड़ियों में फ्यूल डालते हैं अपने। डाइनिंग टेबल, हमारे घर में डाइनिंग टेबल होता है जिसके ऊपर हम बैठ के खाना खाते हैं। हम सभी बैठते हैं एक साथ, पूरी फैमिली बैठ के खाना खाती है। तो इस वर्ड में कंपाउंड नाउन्स है, लेकिन इसमें स्पेस है। आप देख सकते हैं एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में स्पेस है, इसको बोल देंगे हम कंपाउंड नाउन विद स्पेस। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हम नाउन के ग्रुप लेते हैं कंपाउंड नाउन्स विदाउट, यहां पे देख सकते हैं आप स्पेस, इसमें स्पेस नहीं है, जिसको हम क्लोज्ड नाउन भी कहेंगे। इसके पहले हमने क्लोज्ड कंपाउंड नाउन जो हम लोग बात किया था, पढ़ा था पिछले स्लाइड में, तो उसको हम यहाँ पे स्पेस नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, रेनफॉल, बारिश, वाटरफॉल, झरना, मूनलाइट, चांदनी, चांदनी रात, आगे आप जानते ही हैं, बुक स्टॉल, किताबों की दुकान, फायर फाइटिंग, जिसे मैंने कहा था कि अग्नि शामक समन, जो हमारी फायर फाइटिंग टीम होती है उनके पास एक गाड़ी होती है जिसके अंदर वो पूरे अपने ड्रेसअप में लैस होते हैं, और दे आर वेरी एक्टिव एंड दे आर वेरी पोटेंशियल टू एक्सटिंग्विश द ऑल लेवल्स ऑफ फायर, ठीक है। तो उसके बाद से आप बढ़ते हैं बेडरूम। ये भी, इसमें 2 वर्ड है, बेड है और रूम है, लेकिन दोनों कंपाउंड नाउन है ये।
टूथपेस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे। नोटबुक जिसपे हम बैठ करके अपनी क्लास में लिखते हैं। हमारे घरों के अंदर एक कपबोर्ड भी पाया जाता है जिसको अलमारी कहते हैं। अलमारी तो पुराने तरीके से होते थे, अभी कपबोर्ड आ गया है जो हम कपड़े को अलग रख सकते हैं, हैंग अलग कर सकते हैं, उसको फोल्ड करके अलग रख सकते हैं। एक थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया है इसके अंदर, लेकिन इस बहरहाल इसको हम अलमारी ही कहते हैं। रेनकोट, अभी रेनिंग सीजन है तो बरसात के समय में हम जो है रेनकोट पहन के जाते हैं। बच्चे भी स्कूल में पहन के जाते हैं जो बाइसिकल से जाते हैं या पैदल जाते हैं, और ऑफिस जाने वाले पदाधिकारी या वर्कर्स और या स्टाफ भी रेनकोट पहन के जाते हैं। सॉसपेन आप समझते हैं जिसके अंदर जो है ना छोटा सा पैन होता है, जिसमें ऑमलेट वगैरह या फिर सॉस वगैरह बनाते हैं या चटनी वगैरह बनाते हैं हमारे यहाँ, उसको सॉसपेन। सी साइड, समुद्र तट या समुद्र के किनारा। उसने हो कि जैसे हम एक वर्ड देख सकते हैं कि माय फ्रेंड परचेज्ड accommodation or building, or we can say a home which is seaside or sea face और सी साइड, जो समुद्र तट के किनारे या समुद्र तट के बगल में है। टाइपराइटर आप देख सकते हैं कि पहले कंप्यूटर से पहले हमारे पास टाइपराइटर होता था, और जिससे बैठ करके हम लोग टाइप करते थे, या कोई खत या कोई लेटर या कोई मैसेज या कोर्ट कचहरी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हम टाइप राइटर कहते हैं। तो ये हमारा तीनों स्लाइड कंप्लीट हुआ।